मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून। ये है बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन। इनका तर्क आप सुन रहे हैं। ये तर्क बिहार की राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल में दिन दहाड़े मर्डर पर दिया गया। 5 शूटर घुसते हैं और एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर देते हैं। पुलिस की कार्रवाई पर जवाब देने के बजाय एडीजी साहब ने जो तर्क दिया वो सुनने लायक है। इनके हिसाब से अब क्रिमिनल महीनों के हिसाब से मर्डर कर रहे हैं। इनके बयान को तो हम सुनकर यही कह सकते हैं, वाह रे पुलिस। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून। एडीजी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने इन महीनों में क्यों ज्यादा मर्डर होते हैं उसका भी तर्क दे दिया। वो तो सुन आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए, आखिर एडीजी साहब रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। साहब का तर्क सुना आपने कि किसानों के पास कोई काम नहीं रहता है, इसीलिए अप्रैल से जुलाई तक बिहार में क्राइम बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन एडीजी साहब की ईमानदारी की भी दाद देनी पड़ेगी। जहां एक तरफ नीतीश सरकार ये बताने पर तुली है कि राज्य में क्राइम ही नहीं बढ़ा है, तो वहीं एडीजी साहब ने मान लिया कि राज्य में क्राइम बढ़ गया है। इस बात के लिए तारीफ तो बनती है। हत्या को आप जो समझ रहे हैं भुला गया क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। ये है ललन सिंह, जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दिन दहाड़े किसी को 5 शूटर मार देते हैं, ये इनको क्राइम ही नहीं लगता। इन्हें क्राइम तो सिर्फ अपहरण लगता था। ये मान ही नहीं रहे हैं कि यदि 2 लोगों के आपसी विवाद में किसी की हत्या हो जाती है तो उसे क्राइम कहेंगे। तब तो इनके हिसाब से ऐसे मामलों में सजा भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब इनको जनता से क्या करना है, अब तो साहब मंत्री बन गए हैं। इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। ऐसा बयान जो है पुलिस को, मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में, बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं, लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार हैं। ये तो नेता प्रतिपक्ष का बयान था, लेकिन आपको पप्पू यादव का भी बयान सुन लेना चाहिए। ये ऐसे अस्पताल के सामने चिल्ला रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े महात्मा पर हमला हो गया हो। यही कोई आम आदमी होता तो शायद ही ऐसे अस्पताल पहुंचे पप्पू यादव हंगामा कर रहे होते। सुरक्षित डॉक्टर, अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना, और उस कैदी के साथ 12 राइफल, और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है।
बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गठन हुआ है, गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। तो ये थी बिहार की राजधानी पटना में हुए हत्याकांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।